दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपके लिए जो सेशन में लेके आया हूँ वो इस चीज़ के रिगार्डिंग है कि बहुत से लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे या अलग अलग माध्यमों से मैसेज किए थे। सर, इतने एग्ज़ाम एक साथ पड़ गए हैं, यानी आप मान के चलिए वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो भी पीडीओ वीडियो वाला छूट जा रहा है, या फिर अभी पटवारी और लेखपाल की आई हैं, इसको कैसे हम लोग देखें। साथ ही साथ कई ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो पुलिस भर्ती का वेट कर रहे हैं, और ऐसे लोग जो एलटी और प्रवक्ता के एग्ज़ाम के बीच फंसे पड़े हैं। ठीक है, तो उन सब के लिए एक हल्का सा मैं आइडिया आप लोगों को दूंगा कि आपको कैसे क्या करना है और उस चीज़ को आप फॉलो करना। और लगभग 20 मिनट की ये वीडियो होगी, 20 से 22 मिनट की, तो आप इस चीज़ को सुनना और इस पर आप लोग वर्क करना। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं उन लोगों का क्वेश्चन उठाऊंगा जो वन दरोगा और वीडियो बीपीडीओ के बीच फंस रहे हैं। तो पहली बात तो ये, ज़्यादातर लोगों ने एक मैसेज मुझे दिया, एक प्रकार का मैसेज छोड़ा कि जो वन दरोगा का एग्ज़ाम है सर, वो 16 जुलाई को तय किया गया। देखिए, ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी मुझे नहीं लगता कि आया हुआ है, नहीं आयोग ने ये तय किया है कि आपका 16 जुलाई को वन दरोगा का एग्ज़ाम होता है। ठीक, बाई चांस किसी केस में अगर 16 जुलाई को वन दरोगा का एग्ज़ाम हो भी जाता है, तो अब ये लोगों ने मुझसे पूछा कि सर इसमें क्या किया जाए कि वन दरोगा पढ़ें तो वीडियो बीपीडीओ का जो 854 पदों के लिए हमने भरा है उसको आपकी वीडियो छोड़ दें या कितना समय दें, कैसे उसको मैनेज करें, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, पहली बात ध्यान से सुनना। इस एग्ज़ाम में अगर 1% के लिए हम मान लेते हैं कि अगर 16 जुलाई को आपका वन दरोगा का एग्ज़ाम होता है और आपने उसको भरा हुआ है, फॉर्म फिल किया हुआ है, अब इसमें सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। यानी अगर आपका साइंस बैकग्राउंड स्ट्रीम, मतलब साइंस से आप बैकग्राउंड साइंस है आपका, और आपने उस चीज़ की तैयारी की हुई है, यानी आप वन दरोगा के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या उसकी तैयारी में अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं, तो मेरी ये सलाह है, जो आप लोग और चीज़ें पढ़ रहे हैं, यानी उत्तराखंड है, हिंदी है या अदर जीएस वाला सेक्शन है, उसको मिनिमम समय दीजिए। यानी मिनिमम समय का ये मतलब है 1 से 2 घंटा या 2 से ढाई घंटा आप उसको दीजिए। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि आप इसको कंप्लीटली स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप 1 महीने बाद दोबारा अगर पढ़ते हैं तो फिर थोड़ा सा आपको अनकंफर्ट फील होने लग जाएगा। तो एटलीस्ट उससे टच बना रहेगा। अगर आप टच में रहेंगे तो आपको दोबारा शुरू करने में ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये मैं तब कह रहा हूँ अगर एग्ज़ाम आपका 16 जुलाई का होता है। लेकिन अभी के हालात देख के मुझे नहीं लगता कि 16 जुलाई को एग्ज़ाम हो पाएगा। होगा तो आयोग उसको अपनी वेबसाइट पे या अखबार के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से आप लोगों को क्या कर देगा, सूचित कर देगा। तो आप लोग ये मान के चलिए, चलो आपने ये मान लिया कि 16 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो एक काम करना, अधिकतम समय उन लोगों से कह रहा हूं जिसका वन दरोगा में कंफर्ट फील होते हैं, यानी जिसका बैकग्राउंड है, जो उस चीज़ को कर सकता है, तो वो क्या करना, अधिकतम समय अपना वन दरोगा की ओर देना। यानी दिन का 5 से 6 घंटा आप आने वाले 20 से 25 दिनों को किस चीज़ के लिए दीजिए, वन दरोगा को दीजिए। 2 से ढाई घंटा आप किसको दीजिए, वीडियो वीपीडीओ वाले को। लेकिन उसको स्किप मत करना। स्किप इसलिए मत करना क्योंकि दोबारा शुरू करने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने वन दरोगा का फॉर्म तो भरा हुआ है लेकिन तैयारी का लेवल 0 है। अब वो कहेंगे सर क्या 9th 10th के एनसीईआरटी पढ़ लूँ? तो मेरी सलाह है आप लोग समय व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा, यानी अभी तक आप उस जोन में नहीं हैं कि वन दरोगा का एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकें या उस एग्ज़ाम को आप निकाल सकें, तो आपके लिए ये दोबारा से शुरू करके, स्टार्ट करके, और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूं, तो ऐसा मत करना। ठीक है, आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं आप लोग उसी तैयारी को कीजिए। उत्तराखंड को पढ़िए, उसके साथ साथ आप जीएस पढ़िए, और जीएस के साथ साथ हिंदी वाले सेक्शन को आप डेली देखिए। तो दोनों का जो सॉल्यूशन है वो ओवरऑल ये निकलता है, जिसकी तैयारी है, जो क्रैक कर सकता है और जिसको कंफर्ट फील होता है वन दरोगा में, आने वाले 20 से 25 दिन में, ऐसे 20 से 25 का टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूं। अगर 16 जुलाई को एग्जाम होता है तो आने वाले 4 से 5 दिन या अधिकतम 1 हफ्ते में आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन या ऑफिशियली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका वन दरोगा का एग्जाम 16 जुलाई को है या नहीं है। बाई चांस अगर आपका 2-3 जुलाई तक, 3-4 जुलाई तक कोई सूचना नहीं मिलती इस एग्जाम को लेकर, तो फिर आप उसको छोड़ के अपनी जो तैयारी
तैयारी है अधिकतम समय वहां दे सकते हैं जो आप पढ़ रहे हैं। वन दरोगा को उस समय भी मत छोड़ना, ठीक है। यानी अगर आपका किसी केस में 16 जुलाई को एग्जाम नहीं होता और आपका एग्जाम बाद में होता अगस्त और सितंबर में, यानी अभी कोई डेट नहीं आती, तो मैं तब भी ये कहूंगा कि आप लोग उसको कंप्लीटली मत छोड़ना। अभी की केस में क्या है, 16 जुलाई एग्जाम है तो ज्यादा समय आप वन दरोगा को दीजिए, 5 से 6 घंटा, और यहाँ पे टच बना के रखिए। जब कंफर्म हो जाता है कि 16 जुलाई को एग्जाम होगा, इस टच को भी स्किप कर दीजिए, इस टच को भी छोड़ दीजिए, बिल्कुल समय मत दीजिए बीपीडीओ वीडियो वाले को। सारा का सारा फोकस किसको कर दीजिए, वन दरोगा वाले को। लेकिन ये वो स्टूडेंट करेंगे जिसका बैकग्राउंड है, जिसको कंफर्ट फील होता है, जो उसको क्रैक कर सकता है, ठीक है। अन्यथा जिसने शुरुआत नहीं की, जो शुरू नहीं किया हुआ है, वो ये सोचेगा कि मैं एग्जाम क्रैक कर दूंगा, तो अब अनावश्यक होगा। और दूसरी कंडीशन ये बनती है, 16 जुलाई को एग्जाम नहीं होगा तो क्या करें। अगर 16 जुलाई को एग्जाम नहीं होता है तो आप लोग वन दरोगा वाले को टच में रखना, उसको छोड़ना मत, उसको 2 से ढाई घंटे पढ़ना। साथ साथ ही अगर आप 854 वाले पदों की तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा समय दे सकते हैं। जैसे ही आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कंफर्म वाली कि आपका एग्जाम इस डेट को है, उस दिन से आप इसी फॉर्मूले को अपना लेना कि आप ज़्यादा समय किसको दे दोगे, अपने वन दरोगा वाले को, और कम समय किसको दोगे, ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है। लेकिन जो छात्र बिल्कुल भी टच में नहीं है, जिसने शुरुआत ही नहीं की, वो एक ही जगह हाथ डालो, दो जगह हाथ डाल के कोई फायदा नहीं। क्योंकि अभी कई मैसेज ऐसे आए, सर कभी पढ़ाई नहीं, अभी तो शुरुआत ही नहीं की है, सर करें ना करें। ऐसे लोग अनावश्यक रूप से आप शुरुआत मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने अभी तक नहीं छुआ है, अभी तक टच नहीं बनाया, तो आपके लिए ये करना बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। पहला, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। दूसरी बात आती है कनिष्ठ सहायक वाले। कई लोगों ने मुझे ये कहा, सर आप बीपीडीओ वीडियो तो कहते हैं, कनिष्ठ सहायक कभी नहीं कहा। बहुत से लोग समझ भी रहे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, कनिष्ठ सहायक की आपने कभी बात नहीं की, जो 746 वाला पद है, और आप हमेशा वीडियो बीपीडीओ वालों के लिए कहते हो। देखो, कनिष्ठ सहायक का जो सिलेबस है, वो सिलेबस भी सिमिलर है किस चीज़ के, अपना जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, यानी वीडियो बीपीडीओ वाला। वहाँ भी आपकी उत्तराखंड है 40 मार्क्स की, वहाँ भी आपकी हिंदी है, और वहाँ पर भी आपका क्या होगा, जीएस और थोड़ा रीजनिंग वगैरह का सिलेबस होगा। तो लगभग चीज़ें क्या हैं, सिमिलर हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पेपर का पैटर्न सेम है, हर चीज़ सेम है। आप ये मान के चलिए, अगर आप इस चीज़ को, मेरे क्लासेस को देखते हैं, इन क्लास को फॉलो करते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप सेम चीज़ को, सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। मैंने इसलिए कनिष्ठ सहायक की बात नहीं कही, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, उससे पहले वो विज्ञापन जारी हो चुका था, तो मैंने उस समय किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करवाई थी। मैं सिर्फ आप लोगों को पढ़ा रहा था कि हाँ, उत्तराखंड ये होता है, उत्तराखंड में ये चीज़ें हैं, उत्तराखंड को ऐसे पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत जीएस वगैरह। तो इसलिए मैंने उसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो बीपीडीओ वाला एग्जाम आया, तो मैंने शुरुआत किससे की, उस एग्जाम से की, और उसके साथ यूके ट्रिपल एससी के उस पैटर्न पे जितने भी एग्जाम आते हैं वो सब समाहित हो जाते हैं, ठीक है। उसके लिए कुछ भी अलग नहीं है। अब देखिए, तीसरी चीज आती है एलटी और प्रवक्ता। और ऐसे स्टूडेंट जो एलटी और प्रवक्ता में कंफर्ट नहीं फील कर रहे हैं, यानी प्रवक्ता का एग्जाम उन्होंने दिया है लेकिन बहुत ज़्यादा उनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, या अपने आप को सेफ जोन में फील नहीं कर रहे हैं कि वो क्रैक कर पाएंगे, या कई ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनके मार्क्स अच्छे भी हैं, क्योंकि ऐसे लोगों से भी मेरी बात हुई जिनका प्रवक्ता में अच्छा खासा स्क्रीनिंग में स्कोर है, लेकिन सब्जेक्ट का जो है हिसाब बहुत ज़्यादा डल है, बहुत कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं सब्जेक्ट में। तो उन लोगों को मेरी एक सलाह है, जिसने आज तक प्रवक्ता का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, ध्यान से सुनना, जिसने आज तक अपना सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है और ग्रुप सी की वो तैयारी कर रहा है, और उसने चलो हाथ लगे बीएड वगैरह भी कर लिया और स्क्रीनिंग में भी अच्छे स्कोर कर लिया, तो वो अनावश्यक रूप से हाथ मत डालना किसमें, प्रवक्ता वाले में। अगर तैयारी नहीं की है तो, सिर्फ मैं तब कह रहा हूं अगर तैयारी नहीं की है तो, हाँ, लेकिन अगर आपने तैयारी की है, आपका सब्जेक्ट है, आपको लगता है कि आप क्रैक कर सकते हैं, तब तो आपको, अगर मार्क्स अच्छे हैं तो पूरी जी जान से आपको प्रवक्ता की तैयारी में लग जाना चाहिए। क्योंकि इन सभी एग्जामों में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड, सबसे ज़्यादा अच्छी जॉब जो है, जितनों के मैं बारे में बात कर रहा हूँ, वो प्रवक्ता की ही है। उसका स्केल भी सबसे ऊपर का है, वो जॉब भी सबसे अच्छी है, वो करा भी लोक सेवा आयोग रहा है। तो अगर आपका सब्जेक्ट कमजोर है, आज तक नहीं उसकी ओर ध्यान दिया, और गलती से कहो या आपकी मेहनत से कहो या आपके ग्रुप सी में ज़्यादा समय देने
देने की वजह से कहो स्क्रीनिंग में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और सब्जेक्ट का हिसाब किताब सही नहीं है, तो आप लोग उसकी ओर ध्यान मत देना, आप ग्रुप सी ही पढ़ना। क्योंकि अगर आपका ग्रुप सी में ज़्यादा कंफर्ट होता है, क्योंकि अगर प्रवक्ता के भर्ती की बात आती है तो आपको दोबारा चांसेस मिल जाएंगे, आज नहीं 2 साल बाद फिर आपको चांस मिलेगा, तो उस समय तक आप अपना सब्जेक्ट बना सकते हैं और आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। रहा उन लोगों की बात जिसका सब्जेक्ट अच्छा है प्रवक्ता में, स्कोर स्क्रीनिंग में कम हो गया, तो वो क्या करें। देखो स्क्रीनिंग में स्कोर कम हो गया, लग रहा है कि नहीं होगा, का सब्जेक्ट अच्छा हुआ, मतलब स्क्रीनिंग अच्छा होता तो सब्जेक्ट करेक्ट कर लेंगे। मैं आप लोगों से क्या कहता हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी, ठीक है। ये तो शिक्षा विभाग है जहाँ पे विज्ञप्तियाँ हर 2 से ढाई साल, हर 1.5 साल में आती रहेंगी। अभी जैसे यहाँ पे 2020 या 2000 आप कहेंगे एंड 2020 के एंड में जो विज्ञप्ति आई थी, 2022 के एंड तक नई गवर्नमेंट आएगी, फिर शिक्षा विभाग में आपको विज्ञप्ति देखने को मिलेगी, तो चांसेज आपको मिलते रहेंगे। स्क्रीनिंग अगर आपका अच्छा हुआ है, सब्जेक्ट खराब है, सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट में अच्छा है, स्ट्रांग है, स्क्रीनिंग उतना अच्छा नहीं हुआ, तो आप किसी भी एक जॉब को पकड़ के अपने आप की लाइफ को क्या करना है, आपने सिक्योर करना है। यानी अपनी जो सबसे पहले कैरियर है उसको सेटल करना है, उसके बाद अपने आप को क्या करना है, आपने आगे बढ़ाना है, यानी प्रमोट करने के लिए स्टडी करनी है, अच्छे पदों पे जाने के लिए स्टडी करनी है, सभी के लिए, ठीक है। आज के समय उसकी ज़्यादा वैल्यू है जो कहीं ना कहीं एटलीस्ट सेटल हो चुका है, और वो सेटल है तो अपने आप को प्रूफ बाद में भी कर सकता है, आगे जाके भी अपने आप को साबित कर सकता है, तो मौके आपको बार बार मिलते रहेंगे, ठीक है। अब आता है एलटी की तैयारी करें कि लेक्चरर की तैयारी करें। देखो ये मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, ये आप अपने आप से ही पूछ सकते हैं, और अपने आप से पूछिए, खुद से आपको जवाब मिल जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है, देखिए एलटी का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां पर आपको पेडागोजी देखने को मिलेगी, और आपको अपने जो सब्जेक्ट हैं 3 या 4 सब्जेक्ट, 2 या 3 सब्जेक्ट के साथ वहां फाइट करने हैं। तो सिर्फ एलटी की ओर अगर आपको ध्यान देना है तो वो स्टूडेंट देना जिसके हर सेक्शन में अच्छे स्कोर है, क्योंकि स्क्रीनिंग प्रवक्ता का तो हो चुका है, उसके तो सभी जानते हैं कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, एक पता चल जाता है। नहीं भी पता चल रहा, आने वाले 1 वीक के अंदर, यानी 8-10 दिनों के अंदर, 5-7 दिनों के अंदर आपका प्रवक्ता स्क्रीनिंग का रिजल्ट आ जाएगा, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपको करना है या नहीं करना है। तो मेरी सलाह ये है, अगर आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा होगा और स्क्रीनिंग क्रैक होती है तो आप लेक्चरर की ओर ध्यान देना, क्योंकि वहां सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है, और उस एक सब्जेक्ट में आपको टोटल फोकस करना है 2 से ढाई महीना, और वहां पे आपके चांसेस बनते हैं। और लेकिन स्क्रीनिंग अगर आपका अच्छा हुआ ही नहीं था तो आप तो ऑलरेडी एलटी के पीछे पड़े होंगे, तो एलटी के पीछे जी जान से लगा दीजिए, ठीक है। तो ये होगी एलटी और लेक्चरर की बात। तीसरे स्टूडेंट इसी कैटेगरी में आते हैं जो एलटी, लेक्चरर और ग्रुप सी के एग्जामों के बीच रोटेट हो रहे हैं। कहाँ सोचें, मतलब स्क्रीनिंग मतलब उनका उतना अच्छा नहीं हुआ, वहां से परेशान है। एलटी में बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं है, वहां परेशान हो जा रहे हैं, सिलेबस पूरा नहीं हो रहा। ग्रुप सी में तो मेरी ये सलाह है आप लोगों से, सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप से पूछिए किस सेक्शन में आप अभी बेहतर कर सकते हैं। यानी क्या आपको लगता है कि ग्रुप सी का एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं? अगर जवाब मिलता है हाँ, तो लगा दीजिए जान, क्योंकि ये है ना, कैरियर बनाना आज के टाइम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेटलमेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आप सेटल हो जाते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ को फिर से बुनाइए, फिर से आपको चांसेस मिलेंगे। ये मत सोचिए कि मुझे अभी शिक्षा विभाग में ही जाना है, मुझे ग्रुप सी नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अपने आप को सेटल कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए भविष्य में आप प्रयास करेंगे, ठीक। अब आती है बात पुलिस भर्ती को लेकर। उसके लिए भी बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, सर पुलिस भर्ती की तैयारी करा दो, सर पुलिस भर्ती के बारे में बता दो। देखिए पुलिस भर्ती का जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तो मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता हूँ, नहीं मैं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि इतना समय भी नहीं होता। जब पुलिस भर्ती की तैयारी कराऊंगा उसके लिए सबसे पहले सिलेबस देखना पड़ेगा, पैटर्न देखना पड़ेगा, एग्जाम कौन कराने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, किस टाइप की चीज़ें उसमें पूछी जाएंगी। अगर चीज़ें लगी कि हाँ हो सकती हैं, यानी चीज़ें ऐसी आई जिससे मुझे समय मतलब समय के साथ में उसको आपका पूरा कर सकता हूं, तो वो विज्ञापन आने के बाद ही मैं आप लोगों का तय कर पाऊंगा। लेकिन इतना मान के चलिए, अगर आप पुलिस की भर्ती में जाते हैं तो हिंदी तो आपको देखने को मिलेगी, जनरल स्टडी आपको देखने को मिलेगी, उत्तराखंड में बैठे हो उत्तराखंड का एग्जाम देखोगे तो उत्तराखंड देखने को मिलेगा। तो बेसिकली अगर आप जब तक विज्ञापन नहीं आता अपना रिटर्न वाला टेस्ट, रिटर्न वाला सेक्शन मजबूत करते रहिए। उत्तराखंड पढ़िए, चैनल की प्लेलिस्ट में पढ़ी है, परीक्षावाणी से पढ़िए, साथ ही आप हिंदी पढ़िए।
हिंदी ग्रामर की कोई भी किताब ले लीजिए, हिंदी व्याकरण की, उसको पढ़ लीजिए और साथ ही साथ आपकी जीएस लूसेंट वगैरह जिससे भी पढ़ लें उसको पढ़िए। जब विज्ञापन जारी हो जाएगा पुलिस की भर्ती को लेके भी बात हो जाएगी, ठीक है। अब अंतिम जो आता है और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आती है हाल फिलहाल में, जिसका माहौल गर्म है, जिस चीज को लेके सब उत्साहित हैं, वो है पटवारी और लेखपाल की भर्ती और साथ में वीडियो बीपीडीओ। यानी एक प्रकार से कितने खुशनसीब आप लोग हैं ये कभी गौर करना। क्यों? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि पटवारी का सिलेबस उसने चेंज कर दिया है। पटवारी और लेखपाल की जो भर्ती का सिलेबस हुआ करता था उसमें मैथ्स रीजनिंग की बहुत ज़्यादा क्या होती थी, वैल्यू प्रायोरिटी होती थी। मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन वो आते थे, साथ ही साथ हिंदी और उत्तराखंड भी थी, लेकिन मैथ्स रीजनिंग और हिंदी का बहुत वेटेज हुआ करता था। तो उन लोगों के साथ बहुत समस्या आ जाती थी जो एक एग्जाम की यहाँ तैयारी कर रहे हैं वहाँ अलग पैटर्न है, दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे अलग पैटर्न है। कितने खुशनसीब हो सोचो, एक पीछे से सपोर्ट मिल गया, बैकअप, यानी करो या मरो की स्थिति से बचते हुए थोड़ा सा बेहतर कंडीशन में आप पहुंच चुके हैं, क्योंकि आपके पास क्या हो गया, अब 2-2 3-3 चांसेज होंगे। चलो जो कनिष्ठ सहायक वाले हैं वो तो 12th उसकी क्वालिफिकेशन है, उसकी एज भी कम मांगी थी, 18 प्लस मांगी थी। तो जो ग्रेजुएट लेवल के हैं 21 प्लस, और जो आपका पटवारी लेखपाल का है वो 21 प्लस, दोनों की सेम एज है, दोनों का एग्जाम का पैटर्न लगभग सेम है, लगभग क्या पूरा ही सेम है। तो सोचिए कितना बढ़िया हो गया आप लोगों के लिए। आप एक एग्जाम के साथ साथ 2-2 एग्जामों की तैयारी करने में सक्षम है, ठीक है। अगर बाई चांस किसी केस में, भगवान न करे कभी ऐसा हो, आपका किसी वजह से ग्रेजुएट एग्जाम में न हुआ सिलेक्शन, या आप उसको क्रैक करने में 1-2 नंबरों से, 2-3 नंबर से रुक जाते हैं, तो आपको तुरंत दूसरा अपना भूल, यानी जो आपसे गलती हुई उसको सुधार करने का मौका मिल जाएगा। यानी आपको बैक टू बैक उसी टाइप का दूसरा एग्जाम भी देखने को मिलेगा। तो इस बात की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि हम पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, वीडियो बीपीडीओ। जो लोग वीडियो बीपीडीओ की तैयारी कर रहे थे कंटिन्यू रखिए, ठीक है। कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं करना है, जैसे जा रहे हो वैसे जाओ। पटवारी लेखपाल के लिए कुछ भी अलग नहीं करना, बस जिस रफ्तार से, जिस गति से चल रहे हो उसी तरीके से चलते रहो जब तक कि वीडियो बीपीडीओ का एग्जाम नहीं हो जाता। जब एग्जाम हो जाएगा खुद पता चल जाएगा कि सिलेक्शन होना है नहीं होना है। भगवान न करे कभी ऐसा हो कि आपको लगे कि यार मेरा होता है या नहीं होता है, कुछ गड़बड़ रह जाती है, आपको भूल को सुधार करने का तुरंत मौका मिल जाएगा। उसी पैटर्न पे आप ये चेक कर सकते हो, जहां पे आपसे गलती हुई थी उसको तुरंत आप लोग क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, ठीक है। तो भगवान का शुक्रिया अदा करो कि आप लोगों के लिए क्या मिला है, सेम टाइप का एक सिलेबस मिला है, सेम चीज आपको मिली है, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो ये मान के चलिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और मैंने इतना व्यक्तिगत तौर पे फील किया है, ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं, बहुत रेयर मिलते हैं कि आप लोगों को एक साल में इतनी भर्तियां देखने को मिले। अब मैं यहाँ पे मान रहा हूँ थोड़ा सा आप लोगों के साथ बैड लक है, थोड़ा सा भाग्य खराब चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है कि कोरोना ने इसमें बीच में दखल डाल दी है, क्योंकि ये कोविड की वजह से आयोग थोड़ा सा पहले जागा हुआ था, आयोग अच्छे काम करने लगा था, आयोग बैक टू बैक एग्जाम करा रहा था कि कोविड ने सारा माहौल खराब कर दिया। लेकिन आगे चुनावी वर्ष है, आपके एग्जाम तो होंगे ही होंगे, ठीक है। आपको आधे अधूरे में नहीं छोड़ेगा कोई भी। बाई चांस अगर इलेक्शन की डेट आ भी जाती है और किसी केस में ऐसा होता है कि आप लोगों के एग्जाम पेंडिंग रह जाते हैं, तो आयोग के पास ये भी शक्ति है कोई इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेके एग्जाम करा दे। भले ही रिजल्ट जारी न करे, रिजल्ट वगैरह, नियुक्तियां वगैरह नहीं होती, लेकिन एग्जाम की प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। लेकिन आयोग पे वो डिपेंड करता है। तो इस बात के लिए बहुत खुशनसीब है, सेम पैटर्न पे आपको 2 एग्जाम मिल चुके हैं। अब आती है बात जो पटवारी का नहीं भर पाते हैं, वो आप लोग लेखपाल का भर लीजिए। दोनों ही बहुत अच्छी जॉब है, एक पटवारी की, एक लेखपाल की। ज्यादा उम्र वाले जिसकी एज चली गई वो लेखपाल की तैयारी करे, और पैटर्न सेम है, पैटर्न पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। आप उसी तरीके से शुरुआत कीजिए। पटवारी और लेखपाल के लिए जो मैं अपना पहली रणनीति बताऊंगा, पहला वीडियो दूंगा, पहली स्ट्रेटेजी बताऊंगा, वो 1 जुलाई को बताऊंगा। उस दिन आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, कितने घंटे पढ़ने हैं, कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना समय दोगे, हिंदी कैसे पढ़ोगे। और एक चीज ध्यान देना, हिंदी के लिए मैंने लास्ट टाइम से आपसे गलती से वो अतुल पब्लिकेशन मैंने बोल दिया था, अतुल नहीं है, वो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, व्हाइट कलर का उसका पेज होगा, आप लोग देख लेना। वो अतुल पब्लिकेशन बाय मिस्टेक हो गया था मुझसे, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे बुक वगैरह नहीं है तो ध्यान पे नहीं रहा मुझे। वो आदित्य पब्लिकेशन है, आदित्य पब्लिकेशन की वो बुक है, ठीक है। अब आती है एक और बात कि सर, आज भी आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा, पहले भी चर्चा रही है कि आयोग जो है आपका एग्जाम 1.5 घंटे की कराने की सोच रहा है और नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 की सोच रहा है, ठीक है। देखिए,
इससे बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ। ये क्या होता है, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये सबके लिए होंगी, ऐसा नहीं कि आपके लिए 1.5 घंटे का पेपर, किसी के लिए 2 घंटे का। वो आयोग अभी विचार करने की स्थिति में है। आयोग ने सिर्फ अपना व्यू रखा है, उसको अप्रूवल मिलता है, कमेटी क्या कहती है क्या नहीं कहती है, क्या वो लागू होगा नहीं होगा, ये देखने वाली बात है। अभी सिर्फ अखबारों तक और आयोग के सिर्फ एक विचार तक वो सीमित है, उस पर अभी हरी झंडी नहीं लगी है, उस पर मोहर नहीं लगी। जिस दिन वो कंफर्म हो जाएगा कि ऐसा होगा, उस दिन आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वो क्या हो गया, आपका 1.5 घंटे का पेपर 80 क्वेश्चन। बाई चांस अगर हम मान के चलते कि 80 क्वेश्चन हो गए, तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके हर सेक्शन से कम हो सकते हैं। जैसे उत्तराखंड आपकी हो सकता है 30 कर दे, हिंदी आपकी 15 कर दे, और बचा हुआ आपका जो पोर्शन है वो जीएस वगैरह कर दे 35 वगैरह का। तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आधा घंटा कम है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी तो कम हो जाएंगे, तो ज़्यादा उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अपनी मेहनत को जी जान लगा दो, जितनी ताकत लगा सकते हो उतना लगा दो, और अपने फेस पे ऐसे स्माइल रखो कि हाँ एटलीस्ट आपके पास अब एक बैकअप है। बैकअप का ये मतलब है कि अगर आपका किसी केस में नहीं होता है किसी एग्जाम में, तो आपके पास एक और एग्जाम सेम पैटर्न पे आधारित होगा, सेम चीज पे आधारित होगा, तो आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन साथ साथ कर रहे हैं। आप लोग जो वीडियो की तैयारी मेरे साथ लंबे समय से करते आ रहे हैं, उसको कुछ भी करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। आप लोग मत सोचना कि पटवारी लेखपाल में कैसे तैयारी करें, क्या करें, सेम पैटर्न है। आप लोग एक काम करना, फॉर्म फिल कर लेना, फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म फिल कीजिए, अपना वीडियो की तैयारी को जारी रखिए और खूब मेहनत कीजिए, ठीक है। बाकी ये बंदा जो सामने है आपके हमेशा साथ रहेगा, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा। आप मेहनत कीजिए। मैं आपको फिर अगले सेशन में कल मिलूंगा। कल की जो आपकी वीडियो आएगी वो हिंदी की वीडियो आएगी, और जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हिंदी में उपसर्ग वाला पोर्शन कंप्लीट कर लीजिए। आज के आज जिसने उपसर्ग नहीं देखा है, हिंदी व्याकरण में जाना, प्लेलिस्ट में जाके फोल्डर खोलना, हिंदी का उपसर्ग वाला जो वीडियो होगा उसको कंप्लीट कीजिए, ताकि उसका नेक्स्ट पार्ट हिंदी में प्रत्यय जो है वो मैं कल करा दूं, और उस वीडियो को जरूर देखना, उससे भी आप लोगों का एक क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो नेक्स्ट 2 दिन भी आपकी हिंदी की क्लास आएगी, फिर एक क्लास आपकी भूगोल की आएगी, और इस हफ्ते के अंतिम 2 दिनों में आपकी जो क्लास आएगी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के 2 वीडियो आएंगी। उन वीडियो को कंप्लीट कर लेना, लेकिन उससे पहले हिंदी गद्य और पद्य वाला जो पोर्शन है हिंदी की प्लेलिस्ट में जाके आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। ये हफ्ता खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से मैं अपनी जगह पहुंच जाऊंगा, जैसे वीडियो शूट होती है देहरादून में चला जाऊंगा, वहां से नई प्लानिंग के साथ इकोनॉमी और पॉलिटी और हिंदी 15 जुलाई को खत्म करने का मेरा लक्ष्य है। उसके लिए मैं काम करूंगा। आपको शुभकामनाएं, खूब मेहनत कीजिए, खुश रहे। थैंक यू।